हेलो फ्रेंड्स। चलो हम बात करते हैं। एक वीडियो है उस पे किस तरीके से कुछ लोगों ने कमेंट करा है वो देखते हैं पहले। की लाइफ जीनी होती है तो ये इश्यूज है ना, आते हैं जाते हैं, पर ये वाला इशू है ना हमेशा टॉप पे रहता है कि लड़कियों को लड़कों के समान रखो, लड़की अभी आगे है, लड़कियों को भी ये दो वो दो। सही। और सब लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जोन बोला, सब लोग सब सेलिब्रिटीज भी बोलेंगे, सब नेता लोग भी बोलेंगे, इवन आम जनता भी ये वाले टॉपिक के ऊपर है ना चिपकी रहेगी। पर मेन बात यहाँ पे कोई बोलता नहीं है, वो मैं यहाँ पे बोलने आया। मैंने बहुत सी लड़कियों को पूछा कि मैडम आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इंडिया में आपको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, या क्लासरूम में आपको कोई अलग बेंच पे बिठाते हैं, तू लड़की है तू वहां पे जा, मतलब तू लड़की है तेरे को ये नहीं खाना, कुछ ऐसा कुछ फील होता है? वो लड़की बोली नहीं मुझे ऐसा तो कुछ होता नहीं है। फिर मैंने बोला आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका क्या मतलब फ्यूचर क्या है, आप क्या करना चाहते हो? तो वो बोली देखो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, या मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ इससे मैं लॉयर बनूंगी, या जो कुछ भी बनूंगी, टीचर बनूंगी। इससे फायदा क्या होगा कि मैं अपनी लाइफ खुद जी सकती हूँ, अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। अगर मैं ये एग्जाम में फेल हुई ना तो मेरे पापा मम्मी मेरी शादी करा देंगे, तो इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। मैंने बोला क्या बात है, ऐसा है? तो ज्यादातर लोग देखो ये ना सही है, ये हकीकत है, ज्यादातर लड़कियां जो पढ़ाई वढ़ाई करती है ना, क्यों करती है? क्योंकि उनको अपनी खुद की लाइफ जीनी होती है। तो यहाँ पे सवाल आता है स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, कि जो चीज उनको चाहिए वो चीज हम उन्हें नहीं दे रहे। बाकी बहुत ज्यादा चीजों का इशू बना बना के बोल रहे हैं। उसको डॉक्टर बन के अपनी देश की सेवा नहीं करनी, पर उसको है ना सिर्फ अपनी लाइफ जीनी अपनी मर्जी से, इसलिए वो कर रही है। तो देशवासियों जो चाहिए उनको वो चीज दो, स्वतंत्रता दो, फ्रीडम दो, तभी वो लोग है ना लड़कों से एक लेवल पे आएगी। हाँ, जो उनको देना है ना वो चीज दो, बाकी कुछ है ना बकवास मत किया करो कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को टिकट दो, लड़कियों को यहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। और ये बात सुनेंगे ना आधे लोग गाली देंगे, अरे यार इतनी तो आजादी मिल रही है, जो उसको चाहिए वो हम दिलाते हैं, जो उसको खाना है वो हम खिलाते हैं, जो उसको कपड़े चाहिए वो हम दिलाते हैं, इतनी और इससे ज्यादा क्या आजादी दे? पर जो आजादी है ना वो आजादी ही है। मेन चीज यहाँ पे फ्रीडम है, उनको फ्रीडम दो अपना पार्टनर चूज करने के लिए, नहीं अपने डिसीजन थोपो उन पर। हाँ, और संस्कृति की बात कर रहा हूँ ना कि हमारे संस्कार में नहीं है, तो उसको ही मैं बोलना चाहूंगा, अपने घर के ऊपर जो राधा कृष्ण का फोटो है ना उसको देख। हाँ, वो राधा है ना कृष्ण की वो पत्नी नहीं थी, उसकी प्रेमिका थी, हाँ उसकी लवर थी, फिर भी हम उसको पूज रहे हैं ना। और तब बोलेंगे उसको पूछेंगे उसका तो पवित्र प्रेम था, आजकल तो वासना चल रही है, तो मैं उसको बोलूंगा कि तूने बोला सही है, उसका क्या पवित्र प्रेम था ना। हाँ चलो मान लिया पवित्र प्रेम था, ओके, मतलब उस जमाने में वो वाला जो भी प्रेम उन्होंने किया वो पवित्र था, वहां से ही आया ना ये प्रेम, मतलब वहां से ही चलता है ना। आप लोगों ने वो सब चीज वो हिस्ट्री दिखाई कि वो भगवान थे, वो प्रेम था, वो सब चीज वो आपने हमको दिखाया ना, तो वहां से ही चलता आ रहा है, वहां से ही रास्ते में बिगड़ गया, वो आपने बिगाड़ा है। दूसरा शिक्षक कि भारत के अंदर दो महान स्त्रियों का नाम क्या है, एक तो सीता, दूसरी द्रौपदी। ओके, एक महाभारत में थी, एक रामायण में थी, दोनों बहुत बड़े ग्रंथ है और दोनों ग्रंथों को हम पूछते हैं। और अगर भूल गए हो ना तो याद करो कि वो दोनों स्त्रियों को अपना खुद वर चुनने का वो पूरा राइट था, उन्होंने खुद अपने वर चुने थे, वो स्वतंत्रता थी उनके पास, और उन्हीं के दोनों की वजह से रावण मरा और दुर्योधन मरा। ओके, क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती की थी, तो तभी से ये जोर जबरदस्ती नहीं चलती आ रही, अभी हो रही है। तब राम राज्य चल रहा था, अभी के राम राज्य में तो क्या है, हाँ बाल पकड़ के मारते हैं, अगर लड़की ने कुछ भी प्यार प्यार कर कुछ कर लिया तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, धमकियां देंगे। जितने आतंकवादी नहीं मरते ना देश में, उससे ज्यादा है ना ये सब प्यार के वो चक्कर के अंदर लोग आत्महत्या करते हैं, ये फैक्ट है, ये रियल बात है। तो अगर लड़कियों को कुछ देना है ना तो उनको स्वयंवर का अधिकार दो, खुद अपना वर पसंद करने का अधिकार दो। लड़कियों के लिए कुछ करना है ना, स्त्रियों का होना चाहिए, स्त्रियों का होना चाहिए, तो ये चीज दो। तो अब ये लेबल लगा लगा के आजादी को प्रमोट मत करो, लाना है ना गौरवशाली बनाना है देश को, तो रियल में चेंज लाओ। चलो इसकी बात कोई उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे देखो लगता है भाई कि एटम की शादी हो गई किसी और के साथ, यानी इस पे भी इन्होंने गलत गलत कमेंट करा है। ये देखो इसकी बात सुनो, कुमारी सोनम कौन है पता नहीं। ये बात बोलने से पहले देख लो कितने गर्ल्स आज कंट्री के डेवलप करने में कितने कंट्रीब्यूट कर रही है। जो गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है मोस्टली गर्ल्स ने कुछ ना कुछ की है कंट्री और अपना फैमिली के लिए। एक दो गर्ल्स से पूछकर पूरा गर्ल्स के लिए डिसाइड नहीं करो क्या चाहिए गर्ल्स को, कोई देगा क्या? गर्ल्स खुद कर रही है।
मतलब यहाँ पे इसने कमेंट करा है कि लड़कियों को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे जो चाहे वो खुद कर सकती है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मैं मानता हूँ। करते तो लड़के भी हैं, पर लड़के तो भौंकते नहीं है ना। मैंने इसको कमेंट करके बोला लड़के भी तो सब कुछ कर रहे हैं, पर ऐसे बोलते नहीं। और जिस लड़कियों के बारे में तुम बोलते हो ना, फेमिनिस्ट लोग की लड़कियां ने ऐसे करा है हर एक क्षेत्र में, तो उस लड़की से ज़रा पूछना। जो लड़की आर्मी में है उससे पूछना कि क्या तुम लड़कों की बराबरी करने के लिए आर्मी में गई थी, तो वो बोलेगी नहीं, उसको उसमें जाना था। ये जो लोग भी, जैसे मज़दूर की बीवी वो ईंटा ईंटा साथ में उठाती है, तो आपकी बहुत सारी फेमिनिस्ट लोग जो इस तरह की है, क्या बोलेगी कि देखो ना लड़की ईंटा भी उठा सकती है। तो उससे पूछना कि क्या तुम बराबरी करने के लिए ऐसा करती हो? नहीं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। बहन की लोड़ी समझ इस बात को, कि वो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसको इक्वालिटी कहते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है कि अगर लड़का आर्मी है तो लड़की भी आर्मी में जाती है ताकि उसकी थोड़ी हेल्प कर सके। लड़का अगर कोई काम कर रहा है उसमें लड़की जाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके साथ मिल कर के। वो इसलिए नहीं जाती है कि चलो लड़कों को नीचा दिखाने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो तुम लोग जैसे जो छपरी या फेमिनिस्ट हो, उसको तो यही लगता है कि चलो लड़कों को नीचा दिखाने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कुछ है नहीं। किसी डॉक्टर से पूछ के देखना भाई, कि किसी डॉक्टर से पूछो कि लड़के भी तो डॉक्टर हैं भाई, बस थोड़े तरीके से बोल। बस वीडियो की स्टार्टिंग में मुझे लगा कि क्या कर रहा है ये, बड़ा गुस्सा आया और गालियाँ भी दे देती। आई होप जो तूने बोला है वो अप्लाई भी करता होगा रियल लाइफ में। एंड फ्रीडम सिर्फ पार्टनर चूज़ करने के लिए नहीं, और भी फील्ड में होती है, तो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ भी मिलनी चाहिए। वन सजेशन। अच्छा, फ्रीडम मिलनी चाहिए। कितनी फ्रीडम चाहिए? लड़कों का लिंग काटने का फ्रीडम, उसको दहेज में फंसाने का फ्रीडम, अब और कितनी फ्रीडम चाहिए? घर में खाना बनाओ तो उसको क्या ये लोग सोचते हैं कि हमको नौकरानी समझ रहा है, समझे? ये सारी चीज़ें हैं भाई। पहली बार देख रही हूँ कि कोई लड़का लड़की की फीलिंग समझ गया है। थैंक यू ब्रो, आई हैव लोड योर वीडियो पास्ड ऑन टू अदर्स। ओह, क्या बात है। हाँ भाई, यंग जनरेशन जो हो, बात यहाँ तूने सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं की है। बहाना है, तेरे जैसे लोग ऐसे देकर कितनों की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तेरे डायलॉग सुन कितने शादी के बाद भी अपना जीएफ और बीएफ बनाए रखेंगे और कहेंगे कि आज़ादी है। आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंगा नाच करोगे। और सुन, भगवान से इंसान से कंपेयर करता है। आजकल के प्यार करने को आज़ादी कहता है। दारू पी के रात रात भर साथ साथ में मौज मारने वाले और अपनी लस्ट की पूरी करने वाले, और फिर उससे शादी नहीं करके दूसरे शादी करेंगे को दिखाने के लिए, फिर भी पहले वाले के प्यार के चक्कर में पड़े रहेंगे, क्योंकि वो उनका राधा कृष्ण वाला प्यार नहीं, वो उनका लस्ट था, जो कि उन्हें हर रात याद आएगी। प्यार वो होता जो कि हम अपनी बहनों से करते हैं, अपने भाइयों से, माँ बाप से करते हैं। ऐसे प्रेम तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन आज वाले प्रेम जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सही लिखा है इस भाई ने, इसको अच्छे से धोया भाई। धर्म में देखे तो नारी पुरुष को बराबर का दर्जा प्राप्त है, शिव शक्ति है, लेकिन आज महिलाओं को अपने हक पाने के लिए लड़ना पड़ता है। कितनी हक चाहिए भाई महिलाओं को? बे छपड़ी फेमिनिस्ट, बहुत सारा हक मिल चुका है महिलाओं को, पुरुष को हक करने के हक चाहिए बस। गलती बचपन से लेके अभी तक जो सबको गलत और बंद पट्टी किया गया है इस इल्यूज़न से कि लड़कियों को बारबी डॉल से खेलना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में उनका खिलौना बने, और लड़कों को ये सिखाया गया कि गाड़ी से खेलने ताकि वो बड़े हो जाए तो जितने चाहे उतने लड़कियों को अपने कार में इम्प्रेस करके सके, और फिर लड़कियां सारी ज़िंदगी जो बन जाए और अपनी ज़िंदगी की खुशी लड़कों में ढूंढे। पर किसको पता आजकल कि आधे % लड़के सिर्फ तुमसे इम्प्रेस कर रहा है, तुम्हें अंदर घुसाने के लिए। दिल्ली गैंगरेप केस, मैनी मोर्स गर्ल। तो शादी मत कर बहन की लोड़ी, उसमें भौंकने की क्या ज़रूरत है? बहुत सही। तो यही सब लोग हैं भाई। राधा कृष्ण को समाज में उनके सेवा कर्मों द्वारा याद किया जाता है। हाँ, ये चीज़ बहुत बुरा लगा राधा कृष्ण का, तुमने जो एग्जाम्पल लिया ना चूतिए, तो बहुत बुरा लगा।
समझे। और तुम्हें लगता है कि हम फ्रीडम के लिए भीख मांग, एडवाइस अपने पास रख। वाह देख भाई, बोली इसकी औकात देखो भाई, बोलने का तरीका बस देखो, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लगता है आपकी मुलाकात अभी तक किसी टॉपर लड़की से नहीं हुई, तुम्हें लगता है क्या हम फ्रीडम के लिए भीख मांग रहे हैं। अरे तुम फ्रीडम के लिए भीख नहीं मांग रही हो मोनिका जानू, तुम फ्रीडम के लिए भीख नहीं मांग रही हो। तुम्हें इतनी फ्रीडम मिला है कि तुम अपने भाई को भी गाली दे सकती हो, बाप को भी दे सकती हो, किसी को थप्पड़ मार सकती हो। अब कितनी फ्रीडम चाहिए तुम्हें। तो यही है भाई, इनको और फ्रीडम चाहिए।